वेलकम साथियों, स्वागत है नई क्लास में। देखिए आज की क्लास में बात करने वाले हैं हम आरपीएफ कांस्टेबल। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम 50 नंबर वाली क्लास लेकर आए हैं जिसमें जी के जीएस के बार बार आए हुए क्वेश्चन हैं और जो है रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन हैं, चुनिंदा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बेल आइकन का निशान मिलेगा, उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन से वंचित ना रहें। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो 100% ये क्वेश्चन बार बार रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इस क्लास को पूरा जरूर वॉच कर लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बचकर नहीं रहने वाला है। तो करते क्लास की शुरुआत। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था। तो देखिए जो दिया है यहाँ पर कि कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था, तो दोस्तों जो सदस्य नहीं थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, यानी कि जो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है। जो संवैधानिक राजतंत्र है उसका क्या अर्थ होता है, तो कहेंगे राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। जो राजा होता है वह संविधान के द्वारा जो शक्ति मिली होती है उनका प्रयोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया। तो देखिए प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन किया गया था तो वह 1920 में किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी इतनी सुविधाओं का अभाव है मेरे पास कि मैं अभी एलईडी पर या स्मार्ट क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ। आप सपोर्ट करेंगे सभी लोग, धीरे धीरे और बेहतरीन कंटेक्ट होता जाएगा। लेकिन हाँ, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। ये क्वेश्चन आपके 100% सुनिश्चित है। ये नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं जिससे कि मैं आपको स्मार्ट क्लास दे सकूँ, लेकिन कोशिश है कि धीरे धीरे आपके लिए सुविधाएं बेहतर होती रहेंगी। बस यही कि क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे रेलवे में, आरपीएफ में। देखिए नेक्स्ट दिया है, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। देखिए जो भारत का संविधान है वह भारत का वर्णन किस प्रकार से करता है, तो आप कहेंगे सर कि राज्यों का संघ, यानी कि राज्यों का संघ का जो वर्णन करता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी करेक्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया है, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। तो देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन। सभी को पता होना चाहिए, पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया हो रेलवे में। देखिए इसके बाद दिया है, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। तो देखिए लोकप्रिय जो वीटो है, वीटो की जो विधि पाई जाती है ना संशोधन की, तो स्टूडेंट पाई जाती है स्विट्जरलैंड से। यानी कि आपका जो ऑप्शन ये देख रहे होंगे आप, वो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आप जो है एग्जाम के तौर पर देखेंगे कि आपके 50 में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आज की क्लास से देखने को मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट दिया है, जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है। देखिए जमीनी स्तर का जो लोकतंत्र संबंधित है तो हम बताएंगे आपको वो शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो देखिए इन सभी में जमीनी स्तर का लोकतांत्रिक संबंधित है, शक्तियों के हस्तांतरण में भी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण में भी और पंचायती राज व्यवस्था में। यानी कि जो ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। देखिए नेक्स्ट दिया है, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। तो देखिए जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसका जो लक्ष्य है वो होता है लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना, यानी कि कानून के तरीके से समाजवाद लाना, भाईचारा कायम रखना। उसके तहत ही लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य होता है। यानी कि जो कार्य करेंगे आप वह कानून के दायरे में रहकर ही आपको कार्य करने पड़ेंगे। कभी भी आपको जो है कानून का उल्लंघन नहीं करना। इसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी कि लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो किसी भी धर्म की जो भावना आहत हो, किसी को ठेस पहुंचे, उसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। आपको जो है अपनी प्रायोरिटी देनी है कि किस तरीके से हमको रहना है, कानून के दायरे में रहना है, कोई ऐसी बात नहीं कहना है कि जिससे कोई आहत हो। तो इसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर SR बोम्बई मामला, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो।
तो देखिए आप कहेंगे भारत जो है लोकतांत्रिक देश है। देखिए कैसा कहते हैं लोकतांत्रिक, जिसमें जनता अपने द्वारा एक प्रतिनिधि चुनती है, उसको लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में संविधान लागू किया गया था, उसी के बाद से हमारा देश लोकतंत्र बन चुका है। यानी कि जनता जिसे चाहेगी उसे अपना नेता नियुक्त करेगी, जिसे चाहेगी अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करेगी। ये नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसको कहते हैं हम वंशानुगत पीढ़ी। लेकिन जो भारत है वह लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, लोकतांत्रिक देश है। यानी कि यहाँ पर जनता का शासन होगा, जनता अपने द्वारा प्रतिनिधि चुनेगी, वही संसद में जाएगा, वही राज्यों में जाएगा जिसे जनता चुनेगी। यानी कि जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनना ही लोकतांत्रिक कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो दिया है भारत का संविधान लागू हुआ। तो देखिए मैंने अभी बताया था आपको, जो भारत का संविधान है वो 1950 में लागू हुआ था, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 1935 भारत सरकार अधिनियम था वो साइमन कमीशन पर आधारित था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, बहुत ही सटीक क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट दिया भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया। तो देखिए जो चार्टर बताया था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो दिया है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है। तो देखिए जो भारतीय संविधान का संरक्षक है भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखें। देखिए नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है। तो देखिए जो आवश्यक तत्व राज्य का वो ये सभी है, संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट दिया लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है। देखिए लोकतंत्र में जो है राजनीतिक सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है, ठीक है, आप ये क्वेश्चन ध्यान रखिए कि जो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो राजनीति के, यानी कि जनता अपना प्रतिनिधि जब भी चुनेगी जब मतदान होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर राजनीति नहीं होगी तो आप किसी को भी अपना कैंडिडेट या अपना जो एक नेता नहीं चुन सकते। तो इसके लिए आपको राजनीतिक तरीके से एक अपना प्रत्याशी चुनना होता है जिसको जनता चुन लेती है, यानी कि जो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है वह राजनीतिक व्यवस्था है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं। तो देखिए जो आदर्श मिलते हैं वो प्रस्तावना में मिलते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया है यहाँ पर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया है। देखिए जो अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता का जो वाक्यांश है वो कहाँ से उधार लिया गया है। तो आप कहेंगे सर ब्रिटेन से उधार लिया गया है, यानी कि आपका जो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो। देखिए हम यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में परिलक्षित होते हैं। तो आप कहेंगे सर ये मौलिक अधिकार में परीक्षित होते हैं, यानी कि आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं और कुछ होते हैं हमारे मौलिक अधिकार। जैसे शिक्षा का अधिकार है, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, आप इसको लड़ करके भी सरकार से ले सकते हैं क्योंकि हमारा एक मौलिक अधिकार होता है। कुछ होते हैं मौलिक कर्तव्य। मैं मौलिक कर्तव्य आपको बता दूं, जैसा कि गाँव में राशन मिलता है तो वह सभी को नहीं मिलता है, जो अमीर होते हैं उनको राशन नहीं मिलता है। अब देखिए शिक्षा जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है, इसको गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा और अमीर का बच्चा भी पढ़ेगा, ये हमारा एक मौलिक अधिकार होता है, ठीक है। ऐसे कॉलोनी मिलती है गांव में तो ये एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। इसमें सरकार चाहे तो आपको अगर नहीं भी देगी तब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हाँ आपके मौलिक अधिकार से कोई खिलवाड़ करता है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, आपको पढ़ने से वंचित किया जाता है, तो आप जो अपना कदम उठा सकते हैं, वो आपका मौलिक अधिकार है, सरकार आपका संरक्षक करेगी, यानी कि आपका ऑप्शन सी। देखिए इसके बाद हम 21 क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। देखिए 21 की ओर अग्रसर होंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो देखिए विशेषता नहीं है वह सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसके बाद दिया बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो देखिए सभी को पता होना चाहिए किसको कहा था, संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखिए किस आर्टिकल में, आप मुझे एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए। पॉलिटी से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर, 100% मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आप देख लेना एग्जाम में। देखिए 23 की बात करेंगे, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। तो देखिए भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है वह इंग्लैंड के से अपनाया गया। देखिए एकल नागरिकता क्या होती है, भारत का नागरिक ही भारत का नागरिक होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। तो देखिए इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका।
देखिए नेक्स्ट दिया है 25 बृहत भारत शब्द का अर्थ है। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर मुझे आपको एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अगली वीडियो क्लास में आपका नाम मेंशन करूंगा स्टार्टिंग में। बृहत भारत शब्द का अर्थ क्या है, देखते हैं कितने स्टूडेंट आरपीएफ की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। ये आपके लिए होमवर्क। देखिए नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। तो देखिए वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता है उसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। देखिए जो प्रारंभ में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे वह 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अब मुझे कमेंट में बताइए अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। देखिए 28 निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है। तो देखिए इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थिक समानता, ऑप्शन नंबर। देखिए 29 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है। तो देखिए इसमें हो जाएगा लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां, यानी कि लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां जो है व्यक्ति किसी भी पार्टी में जाए, किसी को भी अपना नेता चुने, ये जो है राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य। आप किसी भी बाधा नहीं डाल सकते, संविधान उसकी रक्षा करेगा। आप किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को आप ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी नेता को अपना नेता चुन सकते हैं। ये होता है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ। देखिए 30 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है। तो सर कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, वैधानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। तो देखिए मौलिक कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर। देखिए इसके बाद दिया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो यूके के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि आपका नंबर बी करेक्ट हो जाए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है। तो देखिए राजनीतिक अधिकार है वोट देने का अधिकार, ये जो आपका राजनीतिक अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इसमें लागू हो गया है। तो देखिए जो लागू हो गया है वो हो गया है 1950 में, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर। देखिए इसके बाद दिया है सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है। तो सामाजिक न्याय जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। किसी भी वर्ग का व्यक्ति जाएगा तो संविधान उसकी रक्षा करेगा, जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। ये होता है सामाजिक न्याय, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं बेसिकली आप देख के ही उनको आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का कौन सा इसका आंसर हो सकता है। देखिए नेक्स्ट दिया है वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है। तो देखिए आप सभी जान सकते हैं किस वर्ग से संबंधित है, तो सामने ही आप इसको देख सकते हैं वो राजनीतिक अधिकार से संबंधित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर। देखिए 37 क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। दिया है हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो देखिए वयस्क मताधिकार का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर। देखिए भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं। तो देखिए अब जो कर सकते हैं 18 वर्ष की आयु में कर सकते हैं, लेकिन पहले जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। आप मुझे बताइए 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में की गई थी। एक बार ज़रूर कमेंट करिए, हम भी देखना चाहते हैं कि आरपीएफ की तैयारी किस बेहतरीन तरीके से चल रही है या फिर ऐसा ही चल रही है। देखिए 39 क्वेश्चन दिया है प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में होती है। तो देखिए जो अंतिम शक्ति होती है वह जो यहाँ पर स्टूडेंट होती है वह लोगों के पास होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखिए दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जो दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो सर आप कहेंगे कि सर वो संघीय, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोहरी नागरिकता की एक विशेषता है। तो दोहरी नागरिकता की क्या विशेषता, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए मैंने आज की क्लास में आपके लिए 2 क्वेश्चन दिए हैं जिनके आप मुझे आंसर खुद से दीजिएगा और देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आपके आंसर सही जा रहे हैं गलत। जिन स्टूडेंटों के आंसर सही होंगे उनका कमेंट नेक्स्ट क्लास में पहले ही प्रदर्शित किया जाएगा और अच्छे क्वेश्चन का आंसर देने पर आपको उचित इनाम भी दिया जाएगा, एक तारीख निश्चित की जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो देखिए जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है स्टूडेंट, तो वो है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो।
देखिए 43 भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो जो संपत्ति का अधिकार है स्टूडेंट, तो वह है कानूनी अधिकार। देखिए ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार कर दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत इसको कानूनी अधिकार में लगाया गया है, एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए 44 लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है, तो करती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके बाद दिया भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं, तो वह लिए गए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से। तो आइए अब उम्मीद करते हैं आपके काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर सही हुए हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए एक बार जरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, और आरपीएफ कांस्टेबल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड में शेयर कर दें जिससे कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट।